Hello friends, welcome to my channel Soothsaying Tarot by प्रतिभा। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं जो आपके लिए आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पिक अ कार्ड, येस और नो। आप अपने माइंड में क्वेश्चन पूछ कर आप उसका जवाब देख सकते हैं कि येस में है या नो में है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती अपने से कोरिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी आपकी सिचुएशन से आपसे मैच होता है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ नहीं रेजोनेट होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। soothsaying.tarot के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और आप मुझे एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज है एफबी पे सूथसिंग टैरो बाय प्रतिभा, जहाँ मैं डेली गाइडेंस की वीडियो डालती हूँ और काफ़ी अदर्स इंफॉर्मेशन जो है वहाँ मैं शेयर करती हूँ आप लोग की गाइडेंस के लिए। आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आपको जो भी रेजोनेट करती है पाइल 1 या पाइल 2, आप उसको पिक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। तो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो अपने मन में एक क्वेश्चन बोलें जिसका वो आंसर जानना चाहते हैं और हम देखेंगे उसका आंसर क्या है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पाइल 1 के साथ। ओके, 8 ऑफ कप्स। पाइल 1, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है अभी वो आपको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती होल्ड करके रखेंगे या ज़बरदस्ती उसमें अपना इनपुट डालेंगे तो आप अपने आप को हर्ट कर देंगे। इसलिए अभी जो भी कोई क्वेश्चन है आपका, अगर स्पेशली किसी आपके इमोशन से रिलेटेड है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, इसको कुछ टाइम आप होल्ड पे डाल दीजिए। स्ट्रिक्टली इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लीजिए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें। डिटैचमेंट फॉर अ सम टाइम इसलिए होती है कि आप अपने आप में एक टाइम स्पेंड कर सकें अलोन। आप जान सकें कि क्या चीज़ है, आप उस पर क्या कर सकते हैं ना, एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक R&D कर सकते हैं उस पर आप, कि क्या चीज़ है, क्यों वर्कआउट नहीं कर रही है या क्या प्रॉब्लम है। उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, एक सेल्फ अलोन टाइम में जाइए और सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या तरीका है। अगर मैं इसको इस वे से ना करके दूसरे वे से करूँ तो क्या ये वर्कआउट करेगी। तो आपको वही करना है कि अभी ये जो भी सिचुएशन है इससे थोड़े टाइम के लिए अपने आप को डिटैच कर लीजिए, मूव ऑन कर लीजिए। मूव ऑन एज एन थोड़े टाइम के लिए ये जो भी चीज़ है या जो भी इस क्वेश्चन है आपका, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग, उससे कुछ टाइम के लिए अपने आप को डिटैच कर दीजिए, सो दैट कि आप एक शांत मन से सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर करके सही से सोच पाएँ कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, हम देखेंगे उनका क्वेश्चन का आंसर येस है या नो में है। पाइल 2, आपके क्वेश्चन का आंसर येस है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत एज एन आपको इसके लिए एक डिस्कवरी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक जगह बैठे बैठे आप सोचें कि आपका ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए एक गाइडेंस देखनी पड़ेगी। अपने आप को एक, कहते हैं ना कि सेल्फ कंफर्ट जोन में आपने अगर अपने आप को रखा हुआ है तो उस कंफर्ट जोन से निकल के आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। आप जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर येस है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर कीजिए, आगे बढ़िए, देखिए कि इससे क्या मिलता है आपको। मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, ग्रोथ होती है, क्या होता है, आप आगे बढ़कर देखिए। इसके लिए डिस्कवरी कीजिए, आपको एक अपनी सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है। ऑलराइट, चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी। सॉरी, मैं पाइल 1 के लिए निकालना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं पहले पाइल 1 के लिए कुछ मेरे सीक्रेट मैसेजेस है जो मैं निकालूंगी, जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होंगे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपके लिए कोई गाइडेंस होगी उसमें तो वो हम देखेंगे। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं लूँगी।
तो देखते हैं हम पाइल 1 के लिए क्या मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। लक इज़ एट योर डोर्स नाउ। ओके, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, आप जिस वजह से परेशान हो रहे हैं, तो यूनिवर्स का यही कहना है कि आप डिसअपॉइंट मत होइए, आपको आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लक आपके फेवर में है, तो घबराइए नहीं। सिर्फ आपको काम रहने की ज़रूरत है और अपना एक डीप मेडिटेशन या डीप इनर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ है जो आपको आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो यूनिवर्स का कहना यही है कि लक इज़ एट योर डोर नाउ। इट मीन्स आपके पास अब एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये पाइल 2 को कैसे हेल्प करेगा। ये मेरे सेल्फ क्रिएट मैसेजेस हैं। कम आउट ऑफ इल्यूजन्स। देखा, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं, कम आउट ऑफ इल्यूजन्स। आपको जो भी सिचुएशन है पाइल 2 आपकी, आपको जस्ट उसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा इन रियलिटी में कि आपकी डिस्कवरी कहाँ तक रीच आउट कर रही है। तो इसलिए आपको अपने इल्यूजन्स में, मतलब कि लाइक आप माइंड में ही बस सोचे जा रहे हैं, माइंड ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे ना हो जाए। जो भी प्लानिंग हो रही है वो माइंड के अंदर ही हो रही है। आपको यही कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ योर इल्यूजन्स। दैट मीन्स अपने उन विचारों में से बाहर आइए और इन रियलिटी प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए आप क्या कर सकते हैं सिचुएशन के रिगार्डिंग। आपको एक डिस्कवरी की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल डिस्कवरी, नॉट इन योर माइंड ओनली, यू हैव टू डू इट इन रियलिटी ऑल्सो। सो कम आउट ऑफ इट और देखिए कि आपको क्या कर सकते हैं आप अपनी डिस्कवरी के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको रियलिटी में फेस कीजिए। उसके लिए जो भी प्लान्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड हैं वो लीजिए। ऑलराइट, चलिए कुछ साइंस भी देख लेते हैं। रीडिंग किस साइंस से मैच हो सकती है, ज़रूरी नहीं है साइंस, लेकिन मैं फिर भी निकाल रही हूँ। और अगर बिना साइंस के भी आपसे एनर्जी मैच होती है तो फॉर श्योर ये रीडिंग आप ही के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 ही साइन लूँगी, स्कॉर्पियो और लिब्रा। 2 साइंस हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी पिक अ कार्ड सेशन फॉर येस एंड नो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। सेकेंडली, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के, किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए, सो दैट मैं आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग भी रीडिंग अवेलेबल करा पाऊँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।